बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। आज शुभ भादो महीने की भाद्रपद संक्रांति की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई। फिर से एक बार अपने परमहंसों के साथ हाजिर हजूर गुरु महाराज जी के साथ में उनके अंग संग होने में ये अवसर शुभ संक्रांति का हमें सहायक हो रहा है। इन पर्वों के माध्यम से भी और इन पर्वों के मतलब से भी, शुभ संक्रांत का मतलब भी हमें समय समय पर श्री दरबार में महात्मा जन अपने सत्संग के दौरान बतलाते हैं कि सतगुरु का दर्शन जब होता है तभी संक्रांति पर्व हो जाता है। फिर भी हर माह में ये दिन सुनिश्चित किया गया है कि एक बार महीने में ये शुभ अवसर आता है। जिस प्रकार शुभ जन्मदिन का पर्व वर्ष में एक बार मनाया जाता है, जैसे कि कल 15 अगस्त श्री हजूर गुरु महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस सारे विश्व भर में गुरुमुख प्रेमियों ने, चाहे वो श्री दरबार में समर्पित हैं, स्थायी निवासी हैं और अनेक अनेक आश्रमों पर श्री आज्ञा के अनुसार सेवा के पद पर नियुक्त हैं, महात्मा जन, बाई जन, भगत जन, भगतानियाँ और सभी संगत, शहर शहर, गांव गांव, नगर नगर, जहाँ जहाँ भी आश्रम हैं, गुरुमुख प्रेमी वहाँ पहुँच करके शुभ अवतरण दिवस पूरे विश्व में मनाया गया। श्री हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी का अवतरण दिवस, जो कि श्री प्रयाग धाम में श्री हुजूर गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर मनाने वाले गुरुमुख प्रेमी फूले नहीं समा रहे थे। कल सुबह सवेरे से ही एक खुशियों का आलम छाया हुआ था। सुबह सवेरे श्री आरती पूजा शुरू होने से पहले ही गुरुमुख प्रेमी श्री मंदिर जी में खचाखच मंदिर भरा हुआ, क्योंकि ऐसे अवसरों को कोई भी वंचित नहीं होने देना चाहते। यानी ऐसे अवसर के लाभ का एक पल भी गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि ये तो गुरुमुख ही जानते हैं कि एक एक पल का लाभ कितना है, एक घंटे का लाभ कितना है, दिन का लाभ कितना है, जीवन का लाभ कितना है। गुरुमुख प्रेमी कल श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों के लिए और श्री आरती पूजा के लिए और इस शुभ अवतरण दिवस की जन्मदिन की खुशियां पाने के लिए सुबह सवेरे से ही अपने भागों को
और भी बढ़ा चढ़ाकर सराहनीय बना रहे थे। श्री मंदिर जी में खूब खुशियां मनाई गुरुमुख प्रेमियों ने, और श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने सभी को आशीर्वाद से झोलियां भर करके निहाल किया। और फिर इसके बाद दिव्य सत्संग हाल में जो श्री दर्शनों का अवसर मिला गुरुमुख प्रेमियों का, जो ये विशेष कार्यक्रम था, विशेष समागम था, भक्त मंडलियां, संत मंडलियां श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ करके खूब खुशियां मनाते हुए अपने धन भाग मना रही थी। श्री दर्शनों का समय हुआ दोपहर में, दोपहर से पहले, तो दर्शन हाल भी बड़ा आराम से संगत से भर गया और अपने सतगुरु के आने का इंतजार गुरुमुख प्रेमी कर रहे थे। बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं गुरुमुख प्रेमी, क्योंकि और कोई काम ही नहीं। गुरुमुख प्रेमी जब दरबार में जाते हैं, एक ही मकसद लेकर वहाँ पर गुरुमुख जाते हैं, दर्शन करना, सेवा करना, सत्संग सुनना, भजन बोलना, भजन सुनना, दंडवत प्रणाम करना, हर किसी से जय सच्चिदानंद बोलना, चरण वंदना बोलना, सुबह शाम की दोनों समय की श्री आरती पूजा, श्री मंदिर जी में पहुंचकर और संध्या वेला की श्री आरती पूजा समाधि स्थल पर पहुंचकर ये सभी लाभ प्राप्त करने के लिए ही जाते हैं। तो किसी भी प्रकार के लाभ से वंचित नहीं होना चाहते गुरुमुख प्रेमी, और दर्शन हाल में भी वहाँ बैठ करके अपने सतगुरु के आने का, अपने हुजूर के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने श्री दिव्य सत्संग भवन के सुंदर सिंहासन पर कृपा फरमाई, पर्दों के पीछे आकर विराजमान हुए, और पर्दों से बाहर जो महात्मा जन उपस्थित होते हैं वो खड़े होकर पर्दों को पकड़े हुए कि पर्दे हिले डुले नहीं। और ये संकेत भी होता है कि श्री गुरु महाराज जी पर्दों के पीछे सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं, और हो गए, और पर्दे खुल गए। प्रेमी महात्मा जी अपने हाथों में लिए हुए माइक को चेक करने के लिए उस पर ठक ठक की आवाज़ करते हैं, और श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों में दे देते हैं, और श्री गुरु महाराज जी सुंदर मधुर आवाज में हुक्मनामा देते हैं। और फिर गुरुमुख प्रेमी जो दंडवत किए होते हैं, हुक्मनामा पाते ही खड़े हो जाते हैं। कुछ गुरुमुख प्रेमी बैठ जाते हैं, कुछ गुरुमुख प्रेमी खड़े हुए आशीर्वाद पाने का इंतजार करते हैं कि गुरु महाराज जी आशीर्वाद बख्शते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं, तभी वो बैठते हैं। कैसा वो स्वर्णिम नज़ारा हुआ करता है हमेशा ही, लेकिन जन्मदिन का ये विशेष अवसर था, और श्री गुरु महाराज जी ने वचन भी फरमाए, श्री परमहंसों के गुणगान गाए कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने, श्री परमहंसों ने
सभी का अपने मुखारबिंद से नाम लिया, जिक्र किया। श्री परमहंस दयाल महाराज जी, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने रात और दिन अथक प्रयास करते हुए अपने तन पर अनेकों कष्ट सहन करते हुए श्री दरबार की रचना को आगे से आगे बढ़ाया और अभी भी आगे और बढ़ा रहे हैं। ये सब श्री परमहंस दयाल महाराज जी की कृपा से अब हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी की देख रेख में ये सारी रचना आगे बढ़ रही है। लेकिन कभी हुजूर गुरु महाराज जी अपना जिक्र नहीं करते। श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने ये किया, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने ये किया, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने बार बार परमहंसों के गुणानुवाद गाते नहीं थकते, जबकि आप स्वयं श्री दरबार में ही पले बड़े, क्योंकि आप जी का जन्म भी वहीं सुखपुर में हुआ, जैसा कि कल भी वर्णन हुआ है और श्री दरबार में भी ये वर्णन होता रहा। और इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने वचन भी फरमाए, प्रेमी महात्मा जी ने भी सुंदर सत्संग वचन फरमाया। वचनों का सार यही है कि श्री परमहंसों ने जो ये रचना रचाई है भक्ति परमार्थ के लिए, कि हर गुरुमुख प्रेमी अपने जीवन में इस लोक में यहाँ भी सुखी रहे और परलोक भी अपना सुहेला करके जाए। अपनी ताकत से, अपनी सक्षमता से कोई भी इंसान भव सागर से पार नहीं हो सकता। वक़्त के संत महापुरुष ही इस जीव को इस लोक में भी जीने का सबब देते हैं, शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। उसी सबक के साथ इंसान, ये जीव इस लोक में खुशहाल जीवन व्यतीत करता है और परलोक भी अपना सुहेला करता है। अक्सर सत्संग में यही प्रवचन महापुरुष किया करते हैं। इसी प्रकार जब गुरुमुख प्रेमी बैठ गए, महात्मा जन माथा टेकने लगे। महात्मा जन विशेष रूप से आज श्री गुरु महाराज जी को पीतांबर भेंटा कर रहे थे, सुंदर सुंदर हार पहना रहे थे, प्रसाद भेंटा कर रहे थे और सेवा के रूप में लिफाफे भी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भेंटा हो रहे थे। ये भाव सबका कि तन से, मन से, धन से परोपकार हो जाए। श्री गुरु महाराज जी अपनी छत्र छाया में बिठा करके सबको ये शिक्षा प्रदान करते हैं कि मनुष्य जीवन कितना कीमती है, कितनी कदर का है। जिसको समझ आ जाती है उसका लोक और परलोक समझ जाता है। बाकी तो आम दुनिया को हम देखते ही होंगे। आम दुनिया संसार में जन्म ले करके अपने इस जीवन को नष्ट करके, बेकार करके, ख्वार करके यहाँ से चली जाती है। कुछ नहीं बनता,
क्योंकि सतगुरु की शरण मिली नहीं, सतगुरु की शरण प्राप्त की नहीं, नाम की दीक्षा मिली नहीं, नाम जपा नहीं, संसार में आए, संसार में रहे, संसार से प्रीत लगाई, संसार में प्रीत लगाने का जो केवल दुख ही मिलता है, दुख इस जीवन में भी पाते रहे और इस जीवन के पश्चात 84 लाख योनियों का दुखों का जखीरा प्राप्त करके चले गए। लेकिन गुरुमुख प्रेमियों का जीवन सुरखरू हो रहा है, परलोक भी खुशहाल हो रहा है। हर जीव जो सतगुरु की चरण शरण में है वो माला माल हो रहा है, भक्ति के खजाने एकत्र कर रहा है। जब श्री गुरु महाराज जी को पीतांबर पहनाए जा रहे थे, मस्तक पर तिलक लगाया जा रहा था, श्री आरती उतारी जा रही थी, ऐसा वो दिव्य नजारा सतगुरु के मुखारविंद पर जो तेज दिखाई दे रहा था, मस्तक पर जो तिलक लगा हुआ एक इशारा गुरुमुख प्रेमियों को दे रहा था कि ये तिलक का स्थान ही जो आप सबका है, इसी जगह पर हम अंदर की ओर विराजमान हैं और आप सब यहीं ध्यान लगाओ। कहाँ विराजमान हैं श्री गुरु महाराज जी? इसी तिलक रूप में, इस प्रकाश रूप में, प्रकाश पुंज के रूप में, एक बिंदु के रूप में उस प्रभु की शख्सियत मौजूद है। इस भाव से गुरुमुख प्रेमी अपने भीतर अंदर आंख बंद करके जब देखते हैं सतगुरु का हूबहू नूरानी दीदार होना लाजमी हो जाता है, क्योंकि सतगुरु का दीदार करने वाले सतगुरु का दीदार पाते हैं और संसार में रमने वाले, संसार में विचरने वाले, संसार में रचने पचने वाले 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। जमीन और आसमान का ये फासला है गुरुमुख में और मनमुख में। एक बार सोचो तो सही कि जब श्री गुरु महाराज जी को तिलक लगता है, श्री हुजूर गुरु महाराज जी को जन्म दिवस के अवसर पर, शुभ संक्रांति के अवसर पर तिलक लगता है, उस वक़्त गुरुमुख प्रेमी जो सतगुरु का ध्यान कर रहे होते हैं, उनका ध्यान मग्न होना इस बात की गवाही है कि वो अपनी शुद्ध बुद्ध भूल चुके होते हैं। और ऐसा अवसर बार बार आता है। एक ही दिन के एक ही बार के सत्संग में 1 घंटे का भी अगर अवसर होता है दर्शन हाल में सत्संग का, तो कई बार इस प्रकार से गुरुमुख प्रेमी वहाँ बैठे हुए मगन हो रहे होते हैं। और जब जब मगन होते हैं, जब जब अपनी शुद्ध बुद्ध को भूलते हैं, तब तब वो परमात्मा से, अपने सतगुरु से एक रूप हो रहे होते हैं। अपनी शुद्ध बुद्ध भूले कि एक रूप हो गए, फिर अपनी शुद्ध हो गई, होश आ गया कि मैं हूँ, तो परमात्मा से फिर अलग हो गए। इस प्रकार की प्रक्रिया के चलते जब बार बार ऐसे अवसरों को हम पाते हैं, 1 घंटे में कई बार ऐसा अवसर आता है,
और इस प्रकार के दिन जीवन में कई कई बार आते हैं। अब सोचो, जो 15 दिन से वहाँ है श्री अनंतपुर दरबार में, कोई 15 दिन से रह रहा है अभी, यूँ तो रोज आ रहे हैं गुरुमुख प्रेमी, रोज आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी 1 महीना लगा करके चले गए हैं, 1.5 महीना लगा करके चले गए हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व था और अभी भी कुछ गुरुमुख प्रेमी रुके हुए हैं जो 3 महीने के लिए आए हुए थे, 2 महीने के लिए आए हुए थे, अब जाने वाले हैं। सोचो उन्हें कितना अवसर मिलता है, कितना अवसर मिला होगा। आप में से भी कोई इस प्रकार का अवसर प्राप्त करते ही हैं। गुरु पूर्णिमा पर नहीं तो दीपावली पर सही, दीपावली नहीं तो माघी पर सही, माघी पर नहीं तो शुभ भंडारे पर सही, राज तिलक पर सही, बसंत पंचमी पर सही। ये अवसर अनेक अनेक ऐसे हैं जो सब गुरुमुख प्रेमियों को अवसर मिलता रहता है। समय बदल बदल कर गुरुमुख प्रेमी आते रहते हैं और इस प्रकार खुशियां मनाते रहते हैं। और इसी प्रकार सभी महात्मा जनों के माथा टेकने पर श्री आरती का शुभ कार्यक्रम भी हो गया, श्री वचन भी हो गए, सत्संग भी हो गया। गुरुमुख प्रेमी खूब कल नाच रहे थे, ढोल बज रहा था। जब सब गुरुमुख प्रेमियों ने माथा टेक लिया, सबके माथा टेकने के बाद गुरुमुख प्रेमी इंतजार कर रहे होते हैं कि लाइनों के अंदर खड़े हुए गुरुमुख प्रेमी 1 to 1 करके सब के सब लाइनों से निकलें, बस इंतजार ही कर रहे होते हैं। मत्था टेक करके किनारे हुए नहीं कि सब गुरुमुख प्रेमी खड़े होकर आगे आ जाते हैं। और कल तो कुछ विशेष ही अवसर था। सभी गुरुमुख प्रेमी भजन बोल रहे थे, भजन चल रहे थे और गुरुमुख प्रेमी सब नाच रहे थे, रेलिंगों के ऊपर चढ़ गए। और श्री गुरु महाराज जी भी प्रसन्न मुद्रा में खूब लीला करते हुए प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे रहे थे, दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दे रहे थे। जैसे गुरुमुख प्रेमी सतगुरु को देख करके उनके दीदार में अपनी शुद्ध बुद्ध खो जाते हैं, भूल जाते हैं, श्री गुरु महाराज जी भी अपने गुरुमुख प्रेमियों को मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, नाचते हुए, गाते हुए वे भी अपना सब कुछ भुला देते हैं, सब कुछ लुटा देते हैं। इसी भूली हुई शुद्ध बुद्ध में ही गुरुमुख प्रेमी जो अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, इसी में ही सर्वस्व प्राप्त कर लेते हैं गुरुमुख प्रेमी। क्योंकि जब मैं नहीं था तब तू था, अब तू है तो मैं नहीं। यानी जब हम नहीं होते, हम होते ही नहीं हैं, तो बस सतगुरु होते हैं और सतगुरु के अंदर हम समा गए होते हैं। यही कुदरत का एक इशारा है कि ये ऐसे सुंदर सुंदर अवसर जब प्राप्त होते हैं तो अपनी शुद्ध बुद्ध खोने की कोशिश करें। सुमरन में क्या है, भजन अभ्यास में क्या है, ये शुद्ध बुद्ध खोना ही तो है। 2 घंटे डूब जाओ सुमरन में, यानी 2 घंटे के लिए अपने आप को मिटा दो। 2 घंटे डूब जाओ, फिर 22 घंटे तैरते रहो और आनंद मगन होकर के इस प्रकार पूरा जीवन व्यतीत करो। सभी गुरुमुख प्रेमियों को खूब प्रसाद लुटाया। लीलाधारी भगवान लीला करते करते फिर अंदर की ओर प्रस्थान कर गए और फिर से शाम को श्री आरती पूजा का अवसर प्राप्त हुआ। गुरुमुख प्रेमी प्रेम विभोर हो रहे थे, भाव विभोर हो रहे थे।
और फिर रात को सोते हुए सब बार बार सुबह की याद में खो रहे थे कि सुबह जल्दी उठना, क्योंकि ये आज जो भादो माह की शुभ संक्रांति का अवसर है, इसको किसी ने वंचित थोड़ी होने देना है। गुरुमुख प्रेमी श्री आरती पूजा में सुबह सवेरे आज पहुंच करके श्री गुरु महाराज जी का इंतज़ार करने लगे। श्री गुरु महाराज जी का इंतज़ार किए जा रहे हैं और श्री परमहंसों का दीदार किए जा रहे हैं। देखते ही देखते इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई। श्री गुरु महाराज जी कल की तरह आज फिर सुंदर सजी हुई, गुब्बारे लगी हुई श्री कार में रोशनी झिलमिल करती हुई दूर से जब चली आ रही होती है श्री कार, दूर से ऐसे लगता है कि श्री कार जमीन पर नहीं आकाश पर चल रही हो। सब कुछ उल्टा पुल्टा हमें महसूस होने लगता है, क्योंकि शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। ये गुरुमुख प्रेमियों का भाव है, ये गुरुमुख प्रेमियों का अपना आचार विहार है कि श्री गुरु महाराज जी को किस नज़रिए से देखते हैं। भाव विभोर रहकर धरती को आकाश समझ लेते हैं। अब अगर श्री गुरु महाराज जी की श्री कार आकाश में चल रही है तो फिर गुरुमुख भी तो उसी पटल पर है जहाँ श्री कार चल रही है। यानी गुरुमुख प्रेमियों के इस विचार से, इस सोच से ही गुरुमुख प्रेमी की पदवी इतनी ऊंची हो जाती है। अपने श्री गुरु महाराज जी को जिस भाव से देखते हैं, जिस भाव से भजते हैं, वहीं वो स्वयं भी पहुंच जाते हैं। जैसा कि फरमाते हैं, जाकी रही भावना जैसी तिन प्रभु मूरत देखी तैसी। जो जिस भाव से भजता है या जिस भाव को रखता है, सतगुरु से उसी रूप में नजर आते हैं। श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान श्री मंदिर जी में आकर पधारे। श्री कार पहुंची, जयकारों का जय घोष चारों ओर से होता रहा। श्री गुरु महाराज जी बाहर कृपा करते हुए, सबको आशीर्वाद देते हुए आज भी कल की तरह मुस्कुरा रहे थे, बहुत खुश प्रसन्न। और सबसे बड़ी खुशी श्री गुरु महाराज जी की क्या है कि वे अपने प्रेमियों की खुशी को देखकर, उनको मुस्कुराता हुआ देखकर, उनको जयकारे लगाता हुआ देखकर प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। उनकी सल्तनत, हम गुरुमुख प्रेमी हैं और हम गुरुमुख प्रेमियों की सल्तनत हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं। ये आपसी विचारों की एकता है, एक रूपता है। जब विचार एक हो जाए, मत एक हो जाए कि सेवक स्वामी एक मत, जो मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। ये स्थिति जब आती है तब जीव के अंदर सारी चतुराई खत्म हो जाती है, सारा अज्ञान का तिमिर नष्ट हो जाता है। छल कपट झूठ सब के सब मिट जाते हैं। मन के भाव सतगुरु के भाव से मेल कर जाते हैं। ऐसी घड़ियाँ, ऐसे लम्हे गुरुमुख प्रेमियों को ही इस जीवन में प्राप्त होते हैं। श्री गुरु महाराज जी श्री कार से बाहर कृपा करते हुए महात्मा जनों के साथ श्री मंदिर जी में प्रवेश करते हैं और वहाँ महात्मा जनों को आशीर्वाद देते हुए
भक्तों को आशीर्वाद देते हुए और श्री वेदी जी में प्रवेश करके सामने भाईजनों और भक्तानियों को भी हल्का आशीर्वाद देते हैं, लेकिन संपूर्ण तौर पर सुबह सवेरे का आशीर्वाद चौकी वाले सिंहासन पर बैठकर आराम से भाईजनों और भक्तानियों की तरफ आशीर्वाद लुटाते हैं। उससे पहले श्री वेदी जी में प्रवेश करके श्री गुरु महाराज जी परमहंसों को कल तिलक लगाया जैसे आज शुभ संक्रांति की बधाई भी देते हैं और परमहंसों के मस्तक बाल पर सुंदर तिलक अपने कर कमलों से अपनी अंगुली से लगाते हैं। पहली पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक लगाते हैं, जयकारे बोलते हैं। फिर दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को फिर जयकारे बोलते हैं। फिर तीसरी पातशाही जी को इस प्रकार जयकारे बोलते रहते हैं। चौथी पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक लगाते हैं। फिर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक लगाते हैं और फिर श्री आरती पूजा की थाली अपने कर कमलों में लेकर श्री परमहंसों के सामने घुमाते हैं आरती की थाली और फिर अपने चौकी वाले सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। कभी भी कोई पल, कोई घड़ी, कोई वक्त श्री गुरु महाराज जी का भक्तों को सुख देने के लिए, भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, भक्तों को वचन सुनाने के लिए, समझाने के लिए कोई भी वक़्त खाली नहीं होता। हर वक़्त, हर पल सतगुरु का अपने सेवकों पर कुर्बान होता रहा है, हो रहा है, होता रहेगा। सभी गुरुमुख प्रेमी जो कोई 1 घंटा पहले आता है, कोई 1.5 घंटा पहले भी आता है कि आगे से आगे बैठ कर के दर्शन करूं, निहारता रहूं अपने सतगुरु को, बार बार मैं दर्शन करूं, बार बार सतगुरु का ध्यान करूं। अपने आप में ये अलौकिक खुशी महसूस होती है। एक अपने अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ये चाहना रहती है कि मैं सतगुरु के सामने खड़ा होकर के, मेरे बीच में कोई ना हो, आगे से आगे में खड़ा हो, लेकिन संभव प्रयास करते हुए यथा योग्य जो अवसर मिलता है, गुरुमुख प्रेमी अपने आप को कृतार्थ करते हैं, कर रहे थे। श्री आरती के पश्चात पाँच मिनट का जो मौन होता है, उसके पश्चात श्री आरती पूजा का जो समापन हुआ और फिर सत्संग की शुरुआत होती है। आज भी शुभ भाद्रपद माह की संक्रांत का वर्णन करते हुए सत्संग हुआ। परमहंसों के गीत गाए गए। कल जो जन्मदिन का अवसर गुरुमुख प्रेमियों को मिला, जो लाभ मिला, जो गुरुमुख प्रेमियों ने खूब आनंद प्राप्त किया, बार बार जिक्र हो रहा था कि किस प्रकार सतगुरु ने, गुरु महाराज जी ने ये अवसर प्रदान किया है। ये जन्मदिन का अवसर श्री आनंदपुर में श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने दिया। इसका भी कितने दिनों से आभार प्रकट किया जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले अटकलें लगाई जा रही थी। कुछ सुनने में आ रहा था श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में जन्मदिन मनाएंगे। फिर ये सुनने आया कि शुभ राखी का पर्व श्री आनंदपुर में नहीं बल्कि प्रयाग धाम में मनाएंगे। लेकिन शुभ जन्म दिवस भी आनंदपुर में मनाया गया और शुभ राखी का पर्व भी आनंदपुर में मनाने का सुन रहे हैं। लेकिन ये मौज है गुरु महाराज जी की
आज का आज ही विचार बदल जाए, मौज बदल जाए, और हो सकता है कल श्री प्रयाग धाम श्री गुरु महाराज जी पहुंच जाएं। कुछ पता नहीं, हम केवल सतगुरु की मौज पर ही निर्भर रहते हैं और निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि जो कुछ वो करते हैं वो हम जीवों की भलाई के लिए करते हैं। हर कार्यक्रम, हर प्रोग्राम, हर समागम हमारी खुशी के लिए ही होता है। जब सतगुरु का आना ही हमारे लिए हुआ है, सतगुरु का इस संसार में मनुष्य रूप धारना ही गुरुमुख प्रेमियों के लिए हुआ है, तो क्यों ना लाभ उठाया जाए, पल पल लाभ उठाया जाए। और इस प्रकार श्री आरती पूजा के पश्चात सत्संग में वर्णन होते होते फिर ये हमेशा की तरह हिदायत हो जाती है कि जो परमहंसों ने नियम बनाए हैं, श्री दरबार की रचना बेमिसाल है, विशाल से विशाल है, बाकमाल है, लेकिन गुरुमुख प्रेमियों का इस जीवन में एक ही मकसद होना चाहिए कि जो श्री परमहंसों ने हमारे लिए 5 नियम बनाए हैं, उनका निभाना जरूरी है। 5 नियमों को अपनाना जरूरी है, 5 नियमों को करना जरूरी है। लाभ तो जीवन का तभी मिलेगा अगर श्री आरती पूजा नित्य नियम से रोज करें, हम सेवा का अवसर समय समय पर प्राप्त करते रहें, सत्संग को समझें, सत्संग को अपने जीवन में उतारें कि सत्संग कैसे करना है, झूठ से कैसे बचना है, सत्य को कैसे अपनाना है, सब कुछ समझाया जाता है। रोज का रोज सुबह श्री आरती मंदिर में सत्संग होता है, शाम को दर्शन हाल में होता है। ऐसे पर्व होते हैं तो दिन में समय पर अवसर मिलता है दर्शनों का। गुरुमुख प्रेमी लाभ उठाते रहते हैं। और जब श्री आरती पूजा का पूरा समागम हुआ, भाईजनों भक्तानियों की तरफ से जो भजन बुलता है, श्री गुरु महाराज जी चौकी वाले सिंहासन से नीचे कृपा करते हुए, सबको आशीर्वाद देते हुए और धीरे धीरे वेदी से बाहर कृपा करते हैं। फिर से भक्तजनों को, महात्मा जनों को आशीर्वाद देते हुए श्रीकार में विराजमान हो जाते हैं। गुरुमुख प्रेमी भाग भाग करके वहाँ पर श्रीकार को घेरे हुए, कुछ अनुशासन में और कुछ बिना अनुशासन के और कुछ अनुशासन को तोड़ते हुए, ये प्रेम सतगुरु का जीव को दीवाना बना देता है, मस्ताना बना देता है। जब ये जीव शुद्ध बुद्ध खो देता है तो उसे पता नहीं होता, ये भी नहीं जानता कि मैं कितनी देर से मुस्कुरा रहा। अंदर एक तड़फ लगी होती है कि सतगुरु मेरा हाल पूछे, सतगुरु मुझे अपने कर कमलों से प्रसाद देवें, मैं हाथ करूं और मेरे हाथ पर प्रसाद रखें और मेरे हाथ को अपना हाथ छुआ दें। जाने कैसी कैसी विचारधारा गुरुमुख प्रेमियों को होती है। और सभी विचारधाराएं कभी न कभी अंजाम तक पहुंचती है अगर 5 नियमों की पालना के साथ 2 घंटे भजन अभ्यास करते रहें। वो अवसर जरूर आता है,
एक बार नहीं अनेक बार आता है। बस देर है तो हमारी ओर से, हमारी कमी है। सतगुरु तो दोनों हाथों से लुटाने को तैयार बैठे हैं। वो आए ही इसीलिए, और उनका तो भरा भंडार है, खजाने भरे हुए कि किसी को देने से, बांटने से, लुटाने से खजाना समाप्त हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिसको जितना चाहिए, यानी चाहिए इससे मतलब है कि जिसका जितना पात्र है, यानी जिसने जितनी भक्ति की कमाई करी है उतना उसका पात्र, उसका दामन वो भरता चला जाएगा। ये भाव की बात है, ये सादगी की बात है, ये मगन होने की बात है, शुद्ध बुद्ध भुलाने की बात है। जो जितना प्रयास करता है वो उतना भक्ति से भर जाता है, नाम की कमाई से भर जाता है। सोचो, अगर गुरुमुख प्रेमियों को ये अवसर मिला है तो कितने लाभ का सौदा है। कल शुभ जन्म दिवस गुरुमुख प्रेमी भारतवर्ष में अपने अपने सुविधा के अनुसार कुटियाओं पर, आश्रमों पर मना रहे थे, और आज फिर से ये शुभ संक्रांति का अवसर गुरुमुख प्रेमी अपने श्री परमहंसों के समक्ष, और जो गुरुमुख प्रेमी श्री दरबार में आए हैं वो अपने श्री परमहंसों के साथ साथ हुजूर गुरु महाराज जी के भी दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वचनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और सेवा का, सत्संग का, सभी के सब लाभ जो है सतगुरुदेव महाराज जी की हजूरी में बैठ करके प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे अवसर भी, ऐसे संयोग भी 5 नियमों की पालना करने से, 2 घंटे भजन अभ्यास करने से बढ़ चढ़ करके ऐसे अवसर मिलते हैं, बार बार मिलते हैं। जो इच्छा ये जीव करता है, गुरुमुख करता है कि मेरी सतगुरु से बात हो जाए, मेरे सतगुरु से मुलाकात हो जाए, ये सब कुछ संभव है, इसी जीवन में संभव है। एक बार नहीं अनेकों बार, बार बार संभव है। 5 नियमों की पालना करके देखें, नित्य नियमों को रोज का रोज निभा करके देखें, 2 घंटे भजन अभ्यास को नित्य प्रति लागू करके देखें, तो यही पाएंगे कि सतगुरु सामने प्रत्यक्ष बैठे हुए भी हमसे बात करते हैं, हमारा हालचाल पूछते हैं, और हमारे साथ अंग संग होने का भी संकेत देते हैं कि घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। जब सुमरन करते हैं तब भी रोम रोम से एक संदेश आता है कि गुरु महाराज जी मेरे साथ हैं। दूसरे के साथ का नहीं पता, लेकिन हमें ये समझ आ जाती है, ये विश्वास हो जाता है कि मेरे गुरु महाराज जी मेरे अंदर भी हैं, बाहर भी है। इससे बढ़कर और इस जीवन में कोई लाभ हो नहीं सकता। इससे बढ़कर तो इस दुनिया में कोई लाभ है ही नहीं, हो सकता भी नहीं। कोई सोचे अगर संसार में घूम फिर करके एक जगह से दूसरी जगह, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम ले, फिर ले, आकाश में पहुंच जाए, पाताल में पहुंच जाए, ऐसा सुख और ऐसा आनंद तो कहीं प्राप्त हो नहीं सकता। क्योंकि स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर सृष्टि रचयिता सतगुरु के रूप में आकर के हमें मिले हैं, हमारे बने हैं और हमें अपना बनाया है। ये उनका उपकार है, ये उनका अटूट प्यार है जो हमको मिल रहा है। गुरुमुख प्रेमी ऐसे गदगद हो रहे थे शुभ संक्रांति का ये अवसर प्राप्त करके
ऐसा लगता है जैसे अभी तो शुभ संक्रांति का दिन आया था और आज फिर ये अवसर मिल गया। जून में संक्रांति मनाई, जुलाई में मनाई और फिर ये अगस्त का भी अवसर मिला गुरुमुख प्रेमियों को। श्री गुरु महाराज जी जब से श्री प्रयाग धाम से आए हैं श्री आनंदपुर में, ये तीसरी शुभ संक्रांति है आज की, जो गुरुमुख प्रेमियों को मालामाल कर रहे हैं, निहाल किए जा रहे हैं उनको। श्री गुरु महाराज जी ने जो भी वचन फरमाए उससे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि अगर 5 नियम निभाते हैं, 2 घंटे भजन सुमरन अभ्यास करते हैं, ये लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। और कोई दुनिया में भवसागर से पार होने का कोई जरिया नहीं, कोई तरीका नहीं, और कोई हमें पार लगा सके भवसागर से, ऐसी कोई शख्सियत नहीं, कोई बशर नहीं जो इस जीव का भला कर सके, हमें भवसागर से पार पहुंचा सके, हमारा लोक पर लोक संवार सके, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिला सके। केवल वक़्त के संत सतगुरु ही सक्षम होते हैं और हमें ऐसे सतगुरु मिले हैं जिनकी शरण में अगर हम श्री आरती पूजा ये 5 नियम निभाते चलें और 2 घंटे भजन अभ्यास करते चलें, ये लोक भी हमारा सुखी होगा, पर लोक भी संवरेगा और सतगुरु की प्रसन्नता मिल जाएगी। आज की शुभ संक्रांति की फिर से लाखों बार, अनेक बार गुरुमुख प्रेमियों से, सभी से हाथ जोड़कर बधाई हो। जय सच्चिदानंद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।